कोरोना केस मिलने के बाद पिछले 5 दिनों से गोवा के तट पर खड़ा कार्डेलिया क्रूज सभी यात्रियों को लेकर वापस मुंबई रवाना। केवल 6 गंभीर मरीजों को गोवा में उनका इलाज चल रहा है। पिछली 30 दिसंबर को कार्डेलिया क्रूज नए साल के जश्न के लिए मुंबई से गोवा रवाना हुआ था। गोवा पहुंचने से पहले इसकी रैंडम चेकिंग की गई तो इसमें सवार 2000 में से 66 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद गोवा सरकार ने इनके राज्य में घुसने पर पाबंदी लगा दी थी। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। एक दिन में 11,000 से ज्यादा केस। सिर्फ मुंबई में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मरीज मिले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 500 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र सरकार का कोरोना काल में स्कूलों पर बड़ा फैसला। बढ़ते कोरोना के चलते महाराष्ट्र में पहली से 8वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद। ऑनलाइन पढ़ाई होगी। 10वीं से 12वीं की क्लास पहले से ही बंद है। कोरोना पर बीएमसी की सख्ती। किसी बिल्डिंग में 20% से ज्यादा फ्लैट के संक्रमित होने पर सील कर दी जाएगी बिल्डिंग। 10 दिनों तक रहना होगा होम क्वारंटीन। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते महाराष्ट्र सरकार का बड़ा आदेश। नगर पालिका और महानगर पालिका की सभी बैठकें ऑनलाइन करने के आदेश जारी किए। पुणे में कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज समीक्षा बैठक करेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। पुणे में स्कूलों पर हो सकता है बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्कूल में फूटा कोरोना बम। 28 छात्रों समेत कुल 30 लोग पॉजिटिव। ठाणे नगर निगम ने दी जानकारी। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फूटा कोरोना का बम। एनएमसीएच के 96 जूनियर डॉक्टर और मेडिकल छात्र कोरोना से संक्रमित। अस्पताल में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर बढ़ाई गई सख्ती। बिहार में भी बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। सीएम नीतीश कुमार बोले बैठक के बाद पाबंदी पर लिया जाएगा निर्णय। आज शाम तक लॉकडाउन और पाबंदी पर स्थिति हो सकती है साफ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। कहा पिछले 10 से 15 दिन में तेजी से बढ़े हैं कोरोना के मरीज। पिछले 2 दिनों में ही ओमिक्रॉन के 84% मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आज अहम बैठक। कोरोना ओमिक्रॉन की स्थिति को लेकर होगी समीक्षा। जीआरएपी के अनुसार अगले अलर्ट को लेकर भी हो सकता है फैसला। रेड अलर्ट लगने की संभावना। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद दिल्ली में लोग नहीं बरत रहे हैं एहतियात। आज सुबह भी दिल्ली की ओखला मंडी में दिखी भारी भीड़। लोग कोरोना नियमों को तोड़ते दिखे। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। मनोज तिवारी ने बताया उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कोरोना पॉजिटिव। अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। हल्के लक्षणों के साथ होम आइसोलेशन में गए। अरविंद केजरीवाल के अलावा कई नेताओं के घर पहुंचा कोरोना। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और जीतन राम मांझी के घर पहुंच चुका है कोरोना। पंजाब में कोरोना के खतरे को देखते हुए 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। स्कूल कॉलेज बंद। व्यावसायिक संस्थान पब रेस्टोरेंट और बसें 50% क्षमता के साथ चलाने के आदेश। पटियाला मेडिकल कॉलेज के 100 से ज्यादा मेडिकल छात्रों को हुआ कोरोना। तुरंत हॉस्टल खाली करने के दिए आदेश। हॉस्टल में 1000 के करीब रहते हैं छात्र। बच्चों के वैक्सीनेशन का आज है दूसरा दिन। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में है खासा उत्साह। अब तक 46 लाख से ज्यादा बच्चों को लग चुका है टीका। पहले दिन दिल्ली में करीब 21,000 और मुंबई में करीब 5,000 बच्चों को लगी कोरोना की वैक्सीन। कोविन पोर्टल पर 55,27,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन में 40 लाख के आंकड़े को पार करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई ट्वीट कर खुशी। वैक्सीन लगवाने वालों की तारीफ भी की। साथ ही साथ लोगों से बच्चों का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवाने की अपील की। बच्चों की टीकाकरण पर बीएमसी का बयान।
15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए मुंबई में 9 लाख से ज्यादा बच्चे टीकाकरण के पात्र हैं। 28 दिन में 9 लाख से ज्यादा बच्चों को टीका देने का रखा गया है लक्ष्य। 15 साल से 18 साल के बच्चों का हमने वैक्सीनेशन का कैंपेन शुरू किया है। इसमें करीब मुंबई शहर में रहने वाले करीब 9 लाख बच्चे पात्र हो सकते हैं। इस 9 लाख लोगों को हमको 28 दिन में पूरा करने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। यूपी में बच्चों के टीकाकरण को लेकर सीएम योगी ने जारी किया निर्देश। टीका लगवाने के लिए बच्चों को 2 दिन की छुट्टी देने का निर्देश। टीका वाले दिन और उसके अगले दिन मिलेगी छुट्टी। 15 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया दिल्ली के आरएमएल अस्पताल का दौरा। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ साथ बच्चों से भी की मुलाकात, देश को दी बधाई। आज पीएम मोदी का मणिपुर और त्रिपुरा दौरा। 4,800 करोड़ की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यूपी में सीएम योगी भी करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। सहारनपुर में देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास करेंगे। सहारनपुर में बड़ी चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सहारनपुर के बाद अलीगढ़ जाएंगे सीएम योगी। 660 मेगावाट के नए पावर हाउस का करेंगे उद्घाटन और इसके साथ ही 113 विकास कार्यों का भी करेंगे शिलान्यास। जनसभा के दौरान छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटेंगे। यूपी में जीत के लिए बीजेपी ने बनाया HBD फॉर्मूला। H मतलब हिंदुत्व, B मतलब बेनिफिशियरी और D मतलब डेवलपमेंट। इन्हीं 3 बिंदुओं पर बीजेपी बना रही है चुनावी रणनीति। यूपी के मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में रैली करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। शोषित वंचित समाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। असदुद्दीन ओवैसी इस बार चुनाव में 100 से अधिक प्रत्याशी उतारने की फिराक में है। दोपहर 12 बजे होगी ओवैसी की रैली। यूपी में मेरठ समेत 7 शहरों में आज से दौड़ेंगी ई-सिटी बसेस। सीएम योगी इन बसेस का शाम 5:30 बजे करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। मेरठ के अलावा 7 शहरों की लिस्ट में मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा और मथुरा शामिल है। यूपी में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस खोलेगी मोर्चा। भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में डीएम ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता देंगे धरना। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर होगा प्रदर्शन। फ्री बिजली को लेकर एक बार फिर अखिलेश ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा नए साल पर हमने 300 यूनिट फ्री बिजली का फैसला किया तो सबसे ज्यादा करंट लगा बीजेपी को। जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करंट लगा। अखिलेश के करंट वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी पलटवार। कहा आप बिजली ही नहीं दे सके, मुफ्त क्या दोगे। मोदी जी ने हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। अखिलेश जी बोलते हैं कि मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, इतने यूनिट मुफ्त मिलेगी। अरे आपके राज में तो बिजली ही नहीं थी। बिजली का मीटर क्या कम करोगे और बिजली की दाम क्या कम करोगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। कहा जो राम के नहीं हुए वो परशुराम के क्या होंगे। यूपी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। कहा मेरे सपने में भगवान कृष्ण आए थे। उन्होंने कहा योगी जी मथुरा से लड़े चुनाव। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए। दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। हरनाथ सिंह के बयान पर अखिलेश यादव का तंज। बोले मेरे सपने में भी भगवान कृष्ण आए थे। कह रहे थे एसपी की सरकार बनने वाली है। रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीट बंटवारे पर जयंत चौधरी अखिलेश से नाराज हैं। 1 हफ्ते से जयंत ने चुनावी कार्यक्रमों से बना रखी है दूरी। जयंत 36 से 40 सीटों की मांग कर रही हैं, जबकि अखिलेश 28 सीट ही देना चाहते हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। बहराइच से बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा, पूर्व सांसद राकेश पांडे समेत कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। अखिलेश यादव ने कहा 5000 पन्नों की चार्जशीट बीजेपी की डबल इंजन सरकार का काला चिट्ठा है। जो अन्नदाता की हत्या कर सकता है वो किसी को क्या छोड़ेगा। एबीपी न्यूज पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले किसान सरकार से नाराज, चुनाव में धोखे से जीतेगी बीजेपी। 15 तारीख को आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेंगे। इनको तो वोट कम दे रहे लोग जी, नाराज है ज्यादा। देश में तो धोखेबाजी की हार जीत होगी। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में सीएम योगी का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का पलटवार। कहा एक्सीडेंटल योगी हैं आदित्यनाथ। बेतुकी बातें हार की निशानी है। सच्चाई ये है साथियों के आदित्यनाथ जी एक्सीडेंटल योगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।